शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आपने अभी कितना बढ़िया, बहुत काफ़ी देर से संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वाणियों को श्रवण किया। और वास्तव में ही जो कोई भाई बहन ठीक सत्संग सुन लेते हैं और समझ में आ जाता है, उनके जीवन में सुख और शांति की वर्षा होती है। थोड़ा समय लगता है। जैसे आयुर्वेदिक दवा होती है, तो आयुर्वेदिक दवा रोग को धीरे 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 उसकी जड़ में से उखाड़ करके और ऊपर ला करके उसको ख़त्म कर देती है। और अंग्रेजी दवा होती है, वो एक दो गोली ले ले और दो इंजेक्शन लगवा ले और हाल लग गया कि चलो फायदा पड़ गई, लेकिन वो बीमारी गई नहीं, उसने बीमारी को दाब दिया, वो गई नहीं बीमारी। वास्तव में चली जाती तो फिर नहीं आती। जैसे दो तरह का इलाज है बीमारियों को ठीक करने का, एक आयुर्वेदिक इलाज है और एक अंग्रेजी इलाज है। तो अंग्रेजी इलाज से बीमारियां दबती हैं अक्सर करके, और आयुर्वेदिक इलाज से बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही हमारे सामने एक तो भौतिकता का सुख है, सांसारिक सुख है, और एक आध्यात्मिक सुख है। भौतिकता का जो सुख है उसके पीछे तमाम अशांति, भय, चिंता, टेंशन, और आध्यात्मिक सुख के पीछे सुख और शांति, आनंद, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जो भाई बहन आध्यात्म को ठीक तरीका से समझ लेते हैं, अध्यात्म का अर्थ ही होता है अध्याय धन आत्मा, यानी अपने स्वयं आत्मधन का अध्ययन करना, अपने स्वयं को समझना। जो स्वयं को ठीक समझ लेंगे तो धीरे 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 सारी आदि व्याधि उपाधि समाप्ति होती चली जाएगी। आदि क्या है? हमारे मन का दुख है। व्याधि क्या है? शारीरिक दुख है। और उपाधि क्या है? सामाजिक दुख है। आदि दुख कहते हैं मन का। जो मन का दुख है, तो मन का दुख वैसे ही हो जाता है। कहो पड़ोसी ने बढ़िया मकान बनवा लो और मन दुखी है रो है, अरे जाने तो बनवा लो 2 मंजिल को, पर वो मारो कैसे बने, और भीतर ही भीतर हम परेशान रह रहे हैं। किसी के लड़का की शादी में अच्छे पैसा मिल गई, अच्छी बहू आएगी, तो भीतर भीतर परेशान हो रहे हैं हम। आए राव देख तो जाको ऐसो और रमाओ ऐसो, परेशान रह रहे हैं। वैसे ही ईर्ष्या हो रही है। किसी का कोई बढ़िया काम बन गया, कोई बच्चा लग गया, तो हम परेशान हो रहे हैं। इसको कहते हैं मन का दुख। और जब मन का दुख होता है तो मन हमारे पूरे बैलेंस को बिगाड़ देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है कि रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी, देखी पढ़ाई चूपड़ी मत ललचावे जीव। पड़ोसी का अगर अच्छा मकान बन गया है तो बहुत अच्छी बात है भैया, कभी वक्त आएगा तो शायद हमारे भी काम में आ सकता है।
पड़ोसी बढ़िया अच्छी गाड़ी ले आया है तो बहुत अच्छी बात है भैया, और प्रसाद लगते बांटो, शायद बाई चांस कबू हमारे काम में आ जाए, और आ जाएगी। अगर तुम्हारा भाव अच्छा होगा तो फिर पड़ोसी की चीज़ें तुम्हारे भी काम में आ जाएंगी, रोज नहीं पर परिस्थिति में जरूर काम में आ जाएंगी। तुम्हारे घर 4 मेहमान आए, वर्षा हो रही है, तो पड़ोसी से कहोगे, वैसा समझदार पड़ोसी होगा तो वो खुद ही कह देगा कि भैया रे थोड़ी इन मेहमानों की व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर अपन कह दो भैया हमारे यहाँ 4 मेहमान आ गए हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम आपके यहाँ भिजवा दें। हाँ भैया क्यों नहीं, भिजवाओ, और काय के लिए है ये। तो अगर पड़ोसी बढ़ रहा है और हमारे अंदर में खुशी हो रही है तो निश्चित रूप से आप भी धीरे धीरे आप बढ़ोतरी की तरफ चलते चले जाओगे, और आपके अंदर में ईर्ष्या हो रही है तो आप गिरते चले जाओगे, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। यह है हमारे मन की पीड़ा। तो मन की पीड़ा को उबरने के लिए हमारे सामने जैसी थाली है, हमने जैसा कमाया है वो हमारे सामने है, हम बड़ी शांत प्रियता के साथ और हम उसी का पान करें, बहुत बढ़िया बात है। कोई अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे में तुम भी अच्छे बन जाओ। पड़ोसी से भले ही बोलचाल नहीं है, आज नहीं है कल हो जाएगी। अरे मन है ये तो अपने पैराग्राफ बदलता रहता है, आज हमारी किसी मित्र से थोड़ी सी चटक पटक है और कल फिर हम एक पास बैठ जाएं, और आज हम मित्र मित्र हैं, शायद ये कल हम अलग अलग हो जाएं। ये तो मन का स्वभाव है। और जो सत्संग में आते हैं तो वो इन परिस्थितियों में नहीं पिसते हैं। इसलिए आपने अपने मन को साध लिया, और देखिए परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। किसी परिस्थिति में अगर तुम अकुलाए और घबराए तो फिर और बिगड़ता हुआ चला जाएगा, और बिगड़ता हुआ चला जाएगा। कोई भंवर में अगर कहीं फंस जाए तो फिर वो अकुलाए तो उसमें डूब जाएगा, बचेगा नहीं। किसी धार में अगर फंसा हुआ है और वो घबरा गया तो मैं कहता हूँ कि वो बचेगा नहीं, वो उसमें डूब जाएगा। और अगर उसके अंदर में धैर्य है और थोड़ी हिम्मत है और वो डटा रहेगा बड़ी शांति प्रियता के साथ, तो वो भंवर भी बच जाएगा और धार भी कट जाएगी और तुम किनारे पर पहुंच जाओगे। ये है एक हिम्मत की बात, एक धैर्यता की बात। इसलिए तो कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपते काल परखिए उचारी। अपने धैर्य का पर्चा लेना चाहिए, मुसीबत के समय पर घबराना नहीं चाहिए। बड़ा सा बड़ा कोई संकट आ जाए घबराना नहीं चाहिए। आपका धैर्य आपके साथ रहेगा तो आपका धर्म भी आपका साथ देगा, और जब आपका धर्म भी साथ है तो आपके मित्र भी आपके साथ में रहेंगे, और जब मित्र भी साथ में हैं तो आपका परिवार, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी और वो परिस्थिति हट जाएगी। और अगर आपने संकट के समय पर अपने धैर्य को खो दिया तो आप अपने धर्म से भी वंचित हो जाओगे। और जब धैर्य और धर्म दोनों गए तो फिर आपके मित्र भी आपका साथ छोड़ जाएंगे और आपकी इच्छा शक्ति भी गिर जाएगी। और इच्छा शक्ति की फिर बात क्या है, फिर अगर अपना पति है तो वो भी साथ छोड़ देगा, अगर पत्नी है तो वो भी साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने धैर्यता के साथ जमे रहिए, अपने मन को देखते रहिए, अपने मन को परखते रहिए। अगर आपका मन खराब है तो समझ लो कि आप शरीर को कभी ठीक नहीं रख पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि आदि दुख वो मन का है, और जब आदि दुख में आप फंसे हुए हो तो फिर व्याधि तैयार हो जाएंगी। तमाम व्याधियों का मतलब होता है कि शरीर में 1000 प्रकार के रोग आ जाएंगे। अब हम व्याधियों के बीच में फंस रहे हैं।
अब तमाम शरीर की बीमारी है। तो मन पे और बोझ बढ़ता गया, और बोझ बढ़ता गया, और बोझ बढ़ता गया। और उपाधि कहते हैं सामाजिक खटपट। कहतना है भैया वो तो बहुत बड़ा उपाधि आदमी है, जाते लड़े, बातें भिड़े, कहूँ से नुकसान कर आए, कहूँ की चोरी कर लाए, कहूँ की बढ़ियाई कर ले आए। तो तमाम उपाधि तैयार कर ली, किसी से गाली दी, किसी की चोरी करी, किसी के घर को बिगड़वाया, किसी के लड़का को पकड़वाया, किसी की सगाई छुड़वाई। तो आप तमाम उपाधियों में फंस गए। तो इन तीनों से बचने के लिए हमें, आदि व्याधि और उपाधि, इन तीनों से बचने के लिए हमें स्वयं अपने आप को समझना है। ये बीमारी है, और ये बीमारी जाएगी तो आपकी ध्यान से जाएगी, साधना से जाएगी, अपने आप को परखने से जाएगी। जब आप अपने केंद्र पर आ जाओगे तो समझ लो कि धीरे धीरे आपकी लाइन बढ़िया बनती चली जाएगी। जब जब हम बैठे, शाम को बैठे, सवेरे बैठे, इसमें गुरु का बड़ा संयोग बताया है। इसलिए जो महात्मा लोग हैं, हम लोग हैं, तो पहले ही हम सदगुरु की वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुरु का उतना ही महत्व है जितना अंधेरे घर में एक दीपक का महत्व होता है। तुम्हारा मकान है और घोर अंधेरा छाया हुआ है, तो उसमें तुम बड़बड़ाओगे। अगर प्रकाश होए तुम्हारे पास में तो एकदम वहाँ सारा का सारा काम सफल हो जाएगा। अब अंधेरो घर है, बाई चांस तुम आ रहे हो, वहाँ में तुम्हारे पैर तेने का रस्सी लग गई, चाहे तुम्हारी खाट पर कोई चूहा हुआ ही गिर पड़ो, लेकिन तुम बड़बड़ा के उठे और घोर अंधेरा है। अब तुम भ्रम में पड़ गए, पता नहीं है कोई सर्प तो नहीं है, और सर्प भी हो सकता है। अब तुम बड़बड़ाए गए। अब तुम क्या करोगे? जब तुम्हारे घर में, अंधेरे घर में अगर एहसास हुआ कि कोई बिल्ली कूद पड़ी, कोई कुत्ता कूद पड़ा, या कोई सर्प जैसा महसूस हुआ, या कोई चूहा, या कोई और कोई चोर बढ़िया, और अंधेरा घर है, तो फिर तुम क्या करोगे? बड़बड़ाओगे नहीं? अब क्या किया जाए? तुम हजार कामों को छोड़ करके सोचोगे कि प्रकाश होना चाहिए, उजेरा होना चाहिए, तब पता लगेगा कि ये सर्प है कि चूहा है, ये चोर है कोई, के वैसे ही हम डर पे गए हैं, या बिल्ली है, कुत्ता है, कि कोई जानवर है। कब पता लगेगा? ये अंधेरे घर में जब प्रकाश होगा तब पता लगेगा। इसलिए प्रकाश का उतना ही महत्व है जितना अंधेरे घर में एक दीपक का, एक बल्ब का महत्व होता है। ये हमारा हृदय भी तो एक घर है, और इसमें प्रकाश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो प्रकाश मिलता है हमको गुरु के माध्यम से। इसलिए पहले भजन में गा रहे थे कि आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को, और तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। भगवान कैसा है? काला है कि पीला है, कि बाहर है कि भीतर है, कि हमारी कल्पना है, ये सब सारा पता कैसे लगता है? जैसे अंधेरे घर में प्रकाश से पता लगा कि वो तो चूहा था या वो तो बिल्ली थी, ऐसे ही जब हमारे अंदर में प्रकाश होगा ज्ञान का, तब हमको ये पता लगेगा कि हमारे घर में कौन है। लेकिन अभी हमें नहीं पता है, अबे तो हम भयभीत हैं, तमाम तरह की भय हैं, रोग की भय, बीमारी की भय, दुश्मनों की भय, कंगाली की भय, और कितने गिनाए जाएं, जितने गिनाए जाएं उतने ही कम पड़ेंगे। जैसे अंधेरे घर में काऊ आदमी है, भय लग रही है तमाम तरह की, ऐसे ही हमको भी भय लग रही है, हम भयभीत हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर हम बहुत टेंशन में डूब जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर हम बहुत क्रोध में चले जाते हैं। तो सज्जनों, और जब प्रकाश है तो एक प्रसन्नता है, किसी प्रकार का भय नहीं है। आप अपने घर में घूम रहे हो, खूब
विश्राम कर रहे हो खूब बढ़िया, और समय समय पर सारे काम को देख रहे हो, संभाल रहे हो, क्योंकि अब प्रकाश है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, सारी चीज़ें यथावत जैसी तैसी नजरें आ रही हैं, तो फिर कोई भय नहीं है। इसलिए भयमुक्त होना प्राणी को पहले प्रथम ये सत्संग बताता है कि भय से मुक्त हो जाना चाहिए। संत समझाते हैं आज का बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा सुंदर सुनहरा सुअवसर है, हमें अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए एक बहुत बड़े अच्छे ऐसे किसी संत और गुरु की आवश्यकता है जो वास्तव में ही हमारे घर में एक प्रकाश की अनुभूति करा दे। ऐसा कोई गुरु हो तो निश्चित रूप से आपके घर में भी प्रकाश होगा और आपका दुख कलेश, देखिए जब तक वास्तव में ही हमें इस चीज़ का भरोसा नहीं होता है तो जीवन जीना भी नहीं आता है, जीवन जीने की कला भी नहीं आती है। हमें ये भी नहीं पता है कि भोजन कैसे बनाना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता है कि भोजन कैसे खाना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता है कि नींद कैसे लेना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता है कि हमें किस तरीक़ा से अपने कार्यों को करना चाहिए। ये तो सब जब पता लगता है जब हमारे भीतर में जागरूकता होती है, जब हमारे भीतर में ज्ञान होता है, ठीक जब ऐसा ज्ञान होता है तो फिर हमारा जीवन सहज और सुंदर और सुलभ होता है, सहज होता है। और एक बात बताएं, मौन सबसे बड़ी अच्छी दवाई है। जहाँ कहीं किसी घर में विवाद है तो मौन सबसे बड़ी अच्छी दवाई है। एक बुढ़िया रोज घर में लड़ाई है जाती, कहूँ बहू थे कहूँ बेटा थे, और वो जहाँ जहाँ जाती तो वो अपनी यही बात कहती है, महाराज मेरी बहू खराब हुए, मेरे बेटा खराब हुए, मेरा आदमी खराब हुए, और बाकी जीव ठिकाने नहीं आती है। किसी महात्मा ने कहा, महात्मा ने छोटी छोटी सी 5-7 पुड़िया दई कि जब ने कहते कोई बात होए तो एक पुड़िया ले ली जा में से, और पुड़िया ऐसी के देख बोलियो मत, जा पुड़िया लेकर गए और बोलियो मत, अगर बोले गई तो मच जाएगी फिर, ऐसा मैं बताया तो बिल्कुल बोलियो मत 2 घंटा। अब बुढ़िया आई बड़ी खुशी के साथ, अब बहू ने जब कुछ बोला और बुढ़िया ने तुरंत पुड़िया भाग लिएगा, अब वो मुँह में ले ली पुड़िया। बहू ने 2 बात कहीं, 4 बात कहीं, 6 बात कहीं, लेकिन बुढ़िया ने ज़्यादा, अब वो तो दवाई खाई लेनी, अब हाल बोलेगी तो मर गई, और मरवे को तो भय हो तो नहीं, बहुत ज़्यादा विशेष मरवे को सबसे ज़्यादा भय हो तो है। मरने का भय इतना होता है, अगर कोई हमसे कहे कि हम तेरे, बताए तू मृत्यु को चाहता है कि हम तेरे एक हाथ को काट लें तो तू हाथ को दे देगा, तो हम कहते हैं भैया हाथ काट ले पर मारे मत, सोच लेंगे चलो एक हाथ वो काम चला लेंगे। कोई कहे कि हम तेरी आंख को फोड़ देंगे या फिर मरना स्वीकार करता है तो कहते हैं भैया तो ठीक है आंखें फोड़ दे पर मारे मत। तो हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं, हम आंख को फोड़वा सकते हैं, हाथ को कटवा सकते हैं, पैर को कटवा सकते हैं, जितना कुछ पैसा है हमारे पास में आए पर तो बाहुए दे सकते हैं, और जो कुछ हतो ताहुए दे सकते हैं, पर हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं। मृत्यु का भय सबको बहुत बड़ा लगा हुआ है। बताते हैं कोई एक बुढ़िया परेशान रहती घर पे, तो जब जब कोई बात और कोई मौका ऐसा आता, हे भगवान तू ले क्यों ना ने रमोए, हे भगवान तू ले क्यों ना रमोए, हे भगवान अब तू ले जा मोए, ऐसे ही कह रही, झाड़ू वाड़ू लगाए रही होगी, ऐसे ही कह रही हे भगवान तू ले क्यों ना ने रमोए।
तब तलक को महात्मा आ गए और महात्मा ने सुन ली ये बात। महात्मा ने कही माता जी कहाँ जाओगी? अरे कि वहाँ ऊपर परमात्मा के जहाँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, आती हूँ भाई घर ते। महात्मा जी ने कही कि माता जी मरना तो अच्छा नहीं है, मर करके क्या होगा? अरे कि नहीं बाबा जी, अब तो मरना ही बढ़िया है। अब जो भगवान ले जाए तो मरना ही बढ़िया है। महात्मा जी की झोली में लड्डू रखे बढ़िया अच्छे तिली के। महात्मा जी ने कही ले तो माता जी एक लड्डू खाए ले। कि कैसो है कि जा में जहर मिलो है। हाँ अब ही मच जाएगी। हे भैया तू महात्मा है क्या? तू बता मारे भर रो है। अरे तुम ही तो कह रही सवाल है कि हे भगवान ले ले, हे भगवान ले ले, हे भगवान ले ले। जा लड़ुआ खा ले और भगवान के जहाँ पहुँच जाएगी तू सीधी सीधी। कि जा जा बनो कहाँ देख तुम बता महात्मा है कि मारे उठोल लो है। तो वास्तव में मरना कोई नहीं चाहता है। बुढ़िया ने पुड़िया ले ली, बहू ने एक बात कही, दो बात कही, चार बात कही, पर बुढ़िया मौन चुप। अब तो न बहू ने सोची होगी भाई क्रोध तो क्रोध होतो है, थोड़ी देर कहीं झलक होती है। बहू ने सोची होगी चलो माता जी कछु ना करें तो चुप हो जाओ, पर नहीं है। दो चार बात कह करके चुप हो गई बहू। फिर कोई बात ऐसी दिखी, लड़का ने कछु कह दी तो फिर बुढ़िया ने एक पुड़िया झपक ली। अब फायदा पड़ेगा नहीं। 3 दिन हो गए और 3 दिन में ही घर का माहौल सुधरने लगा, क्योंकि कोई कछु कहे और बुढ़िया जब वो एक पुड़िया खाए ले और चुप। बहुत सोच रही कि अब तो माताजी से कहना ही बेकार है, अब नहीं माताजी कुछ कहती हैं। लड़कन ने कही भाई माताजी से अब कुछ मत कहना, देखो तुमने कितनी कही पर माताजी बोली तो नहीं। कोई कह रही दवाई ले आई है, जा लड़ाई की है, लड़ाई पर रखाएगी। बहुत 4-6-8 दिन हो गए, घर में शांति सी आने लगी। बहू भी कुछ नहीं कहती हैं। 2-1 आध पुड़िया रह गई। फिर गई महात्मा के जहाँ, बोले बाबा जी आपने बहुत बढ़िया दवाई दी, मेरे घर में अब शांति है। और कई जी 2 पुड़िया बची हैं जिन्हें और दे दियो, कि फेंक दियो बिन में काहो, कि काहो कहीं वहाँ में तो राख ही और काहो। दवाई तो सिर्फ तेरा मौन था, क्योंकि तेरा अगर तू मौन नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहा है कि उत्तर पर प्रति उत्तर किए और उपजे क्रोध ज्ञानी निके हुई। बात पर बात अगर कहते चले जाओ तो फिर बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के अंदर में भी क्रोध की आग प्रकट हो जाती है। अत संघर्षण करे जो कोई और अग्नि प्रकट चंदन सो होए। चाहे कितना भी चंदन शीतल होता है, लेकिन जब रगड़ता है, रगड़ पड़ती है आपस में, तो फिर चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। अच्छे अच्छे विद्वान और ज्ञानी पुरुषों के अंदर में भी फिर क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि एक ने कही एक ने मानी, एक ने कुछ कहा तो दूसरा चुप रह गया। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बीजक में ये आता है कि बोलना कासों बोलियो रे भाई, और बोलत ही सब तत्व नसाई, और बोलत बोलत बढ़े बेकारा। अगर आप बोलते चले जाओगे तो आपके शरीर में विकार पैदा हो जाएगा। साधारण भी हमें थोड़ा ही बोलना चाहिए, ये नहीं कि साहब लगे रहू दे भैया 2 जने बतरा रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि 2 जने बतरा रहे हैं और वो तीसरी सलाह दे भी तैयार आ जाएंगे बिना पूछे बताइए। ये भी बहुत हानिकारक बात है। अगर 2 जने बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चुप शांत होकर के सुनना चाहिए। हाँ तुमसे कोई पूछे तो फिर उसका तुम उत्तर दो, संभल करके दो, साध करके दो। अन्यथा बोलत बोलत बड़े बेकारा, और जहाँ बोलिए ता पड़े बेचारा। और मिल जाए संत बचन दो कहिए। अगर कोई अच्छे सज्जन मिल जाएं, समझदार मिल जाएं, तो वहाँ 2 बात कह दो। मिल जाए संत बचन दो कहिए, और मिले असंत मौन होए रहिए।
अगर कोई असंत मिल जाता है, जहाँ विवाद की स्थिति आ रही हो, चाहे पारिवारिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे सत्संग की बातें हो, जहाँ कहीं विवाद की स्थिति आ रही हो, वहाँ पर मौन हो जाना ही एक साधना है जीवन की। किसी ने कुछ कहा और बस मौन हो गए, शांत हो गए, तो मेरे भाई बहनों, ये जीवन के लिए एक औषधि है। मिले असंत मौन होए रहियो, और पंडित सो बोलियो हितकारी, मूर्ख सो रहियो झकमारी। और वैसे एक बात और कहिए कि जहाँ कहीं अपनों के बीच में कोई बात आ रही हो, वहाँ तो हार मान लेना ही अपनी जीत है। अगर परिवार में कोई लड़ाई चल रही है, अपनी दौरानी जेठानी में कोई बात चल रही है, भाई भाई में कोई बात चल रही है, तो वहाँ तो अपनी हार मान लेना ही सबसे बड़ी भलाई है। क्यों कि पैंठे और छुरी की बात कहावत में आती है कि अगर पैंठा कटा, छुरी पे पैंठा गिरा तो पैंठा कटा, और पैंठे पे छुरी गिरी तो पैंठा कटा। तो अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाने के लिए अपने मन को प्रसन्न बना करके रखिए हर घड़ी। जहाँ मन प्रसन्न रहता है सज्जनों, तो सारे काम अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। कोई भी शरीर में अगर रोग है, आप रोज अनुभव करिए। एक तो दूसरों का भला सोचो, और एक अपने मन में ये विचार करो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। ऐसा तुम विचार करो मनोभाव से, तो आप धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा होने लगेगा, सुधरने लगेगा। और आप घबराते गए तो आपको फिर बीमारी दाब लेगी, आपको दुश्मन दाब लेगा, आप दब जाओगे। तो कभी भी अपने मनोबल को मत गिराओ। वास्तव में जो सत्संगी भाई बहन होते हैं, वो अपने जीवन और जन्म को अच्छा बना लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं। जो मैंने एक मक्खी का उदाहरण दिया था। दूसरा एक उदाहरण, जैसे नाव पानी में रहती है पर नाव में पानी नहीं आता है, अगर नाव में पानी आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर में नहीं हो। विशेष करके जैसे बुढ़िया मौन हो जाती, अगर कोई कुछ कहता और वो बुढ़िया दवा खा लेती और बुढ़िया मौन हो जाती। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं, तमाम तरह के हम द्वंद्वों से, तमाम तरह के विवादों से, और धीरे धीरे हम सत्संग में हमारा मन लगता जाए, जुड़ता जाए। सज्जनों, ये जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और एक निवेदन कि प्रतिवर्ष की भांति 1 और 2, 3 जुलाई को यहाँ गुरु पूर्णमासी महोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में पधार करके, तन से मन से धन से सेवा करके उस कार्यक्रम को लाभान्वित बनाएं। अब इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ एक जयकारा लगाओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदगी साहिब।